तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नजर न्यूज वीडियो में। आप लोगों ने भी देखा ही होगा कुछ पिछले साल मतलब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रम्प ने घर से उठवा दिया था। वो न्यूज चली, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी व्हाइट हाउस में, अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वहां पर डोनाल्ड ट्रम्प अब वेनेजुएला के विपक्षी नेता जो है, ये जो लेडी है, उनके साथ मुलाकात कर की है। क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई, ये वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सब लोग पूरी देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। नमस्कार। आज की बड़ी खबर इस प्रकार है। अमेरिका और वेनेजुएला के सामने आई है। वेनेजुएला के प्रमुख विपक्षी नेता ने हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खास महत्व दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इस मुलाकात के पूरे परिदृश्य को, इसके राजनीतिक मायने और इसके असर की पूरी जानकारी को। वेनेजुएला के विपक्षी नेता ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार की स्थिति और आगामी चुनावों को लेकर अमेरिका के साथ राजनीति रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करना बताया गया है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम और सरकार की नीतियों पर जानकारी दी। रिपोर्टों के अनुसार यह मुलाकात लगभग बहुत लंबे समय तक चली और इसमें दोनों पक्षों ने वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर चर्चा की। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुलाकात अमेरिका और वेनेजुएला के बीच रिश्तों को फिर से गर्म करने की दिशा में एक अहम कदम हो सकती है। वेनेजुएला ने में वर्तमान समय में राजनीतिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ कहते हैं कि यह मुलाकात यह संकेत देती है कि अमेरिका और वेनेजुएला की विपक्षी आवाज को महत्व दे रहा है। इससे न केवल वेनेजुएला में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बल मिलेगा, बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच रणनीतिक संबंध भी मजबूत हो सकते हैं। वेनेजुएला पिछले कई वर्षों से राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में महंगाई, खाद और दवा की कमी और बेरोजगारी की उच्च दर लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। विपक्ष और सरकार के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यालय में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोस मादुरो की सरकार पर कई प्रतिबंध लगाए थे। अब इस मुलाकात से यह सवाल उठता है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नीतियों में क्या बदलाव आ सकता है और इसका विपक्ष पर क्या असर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुलाकात केवल प्रतीकात्मक नहीं है। वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का अनुभव और उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इस चर्चा को और महत्वपूर्ण बनाता है। इसके साथ ही विपक्षी नेता की यह पहल यह दिखाती है कि वे अपने देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाने के लिए गंभीर है। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पक्षों ने वेनेजुएला में राजनीतिक सुधार, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की और स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। वेनेजुएला के में इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक दलों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। विपक्ष ने इसे सकारात्मक कदम के रूप में देखा, जबकि सरकार ने इसे अमेरिका की संभावित हस्तक्षेप नीति के रूप में बताया। वैश्विक स्तर पर कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस मुलाकात को महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम करार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह सहयोग आगे बढ़ता है, तो इससे वेनेजुएला में राजनीतिक स्थिरता आने की संभावना बढ़ सकती है। इस मुलाकात से यह स्पष्ट होता है कि वेनेजुएला की राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का महत्व बढ़ रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्षी नेता ने कहा, हमारा लक्ष्य हमारे देश में लोकतंत्र और स्वतंत्रता को मजबूत करना है। इस दिशा में अमेरिका के अनुभव और समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुलाकात को सार्थक बताया और कहा कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। वेनेजुएला में लोकतंत्र की दिशा में एक कदम अहम है ये। तो इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, मैं आपको ये बता देता हूँ। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली, स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया, मानवाधिकारों की सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता को कम करना था। स्रोतों के अनुसार बैठक के दौरान कई नेता ने वेनेजुएला के
के मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि देश में वर्तमान सरकार के कदम अक्सर लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जा रहे हैं और इस कारण विपक्ष को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुलाकात में कहा कि अमेरिका का लक्ष्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन करना है और वेनेजुला के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वेनेजुएला के विपक्षी नेता ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से मिलने का अवसर वेनेजुएला में राजनीतिक सुधार की दिशा में सकारात्मक संकेत देता है। उन्होंने यह भी कहा कि वेनेजुएला में राजनीतिक तनाव और आर्थिक संकट को केवल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के माध्यम से हल किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका इस दिशा में अपने अनुभव और संसाधनों के जरिए मदद करेगा। इस सब के ऊपर वर्ल्ड क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है? वैश्विक स्तर पर मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने इसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल करार दिया है। वेनेजुएला में विपक्षी दलों ने इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में स्वागत किया, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे अमेरिका की संभावित हस्तक्षेप नीति के रूप में देखा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह सहयोग आगे बढ़ता है, तो इससे वेनेजुएला में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक सुधार की प्रक्रिया तेज हो सकती है। यह थी आज की विशेष रिपोर्ट और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। उसमें व्हाइट हाउस में मुलाकात सुबह शुरू हुई थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम और मीडिया कवरेज के बीच दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया। व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार बैठक के प्रारंभ में दोनों नेताओं ने औपचारिक अभिवादन और संक्षिप्त परिचय के बाद प्रमुख चर्चा की। वेनेजुएला की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और विपक्षी चुनौती को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार दबाव डाला जा रहा है और विपक्ष को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी का लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वेनेजुएला में स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली दोनों देशों के हित में है। बैठक के दौरान किन-किन मुद्दों पे बातचीत हुई मैं आपको ये बता दूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव सुधार पे हुई थी। वेनेजुएला ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी बताई और स्वतंत्र चुनाव की इस व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने ट्रंप से सलाह और रणनीतिक सहयोग की मांग की। मानवाधिकार और नागरिक सुरक्षा वेनेजुएला में मानवाधिकारों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। विपक्षी नेता ने कहा कि नागरिकों को खाद्य, दवा और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है। उन्होंने अमेरिका से इस दिशा में समर्थन की अपील की। आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वेनेजुएला में हाल ही में आर्थिक मंदी और महंगाई की समस्या बढ़ गई है। बैठक में इस मुद्दे पर भी विचार किया गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मानवीय सहायता और आर्थिक सहयोग के लिए तैयार है ताकि देश में स्थिरता लौट सके। राजनीतिक संवाद और संकट समाधान विपक्ष और सरकार के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए संभावित रणनीतियों पर चर्चा की गई है। दोनों नेताओं ने साझा किया कि संवाद और कूटनीतिक प्रयास से ही स्थायित्व स्थापित किया जा सकता है। और अमेरिका से समर्थन की अपील की ताकि वेनेजुएला में लोकतांत्रिक सुधार और राजनीतिक स्थिरता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत की मिले। सूत्रों के मुताबिक ये जो बैठक हुई थी उसका माहौल बढ़िया से शांतिपूर्ण था और गंभीर रहा। दोनों नेताओं ने खुले विचार विमर्श के माध्यम से समस्याओं और समाधानों पर चर्चा की। ट्रंप ने विपक्षी नेता की बातों को गंभीरता से सुना और उनकी चिंताओं का समाधान सुझाने की कोशिश की। एक सूत्र ने बताया बैठक में स्पष्ट था कि दोनों पक्ष लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्थिरता को लेकर समान विचार रखते हैं। लेकिन यहीं से स्पष्ट था कि अमेरिका के पास सीमित संसाधन हैं और वे राजनीतिक दबाव के बावजूद मदद करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में इस मुलाकात की खबर ने अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। मीडिया को बैठक के दौरान केवल कुछ मिनटों के लिए इस एक्सेस दिया गया, जिसमें दोनों नेताओं ने संक्षिप्त बातचीत की। बैठक
के बाद ट्रंप ने संयुक्त प्रेस ब्रीफ की। इस दौरान उन्होंने बैठक के उद्देश्यों और संभावित सहयोग पर प्रकाश डाला। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संकेत दिए कि वे आने वाले समय में कूटनीतिक सहयोग करेंगे। संभावित कदमों में शामिल है जैसे अमेरिका की मानवीय सहायता और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, और वेनेजुएला में स्वतंत्र चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना, राजनीतिक तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग करना, मानवाधिकारों की रक्षा और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात आने वाले चुनावों और राजनीतिक सुधार के लिए वो मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो यह थी व्हाइट हाउस की मुलाकात की पूरी कहानी। इसमें क्या हुआ मैं आपको बताऊं, हमारा उद्देश्य वेनेजुएला में लोकतंत्र और स्वतंत्रता को मजबूत करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में हर नागरिक को समान अधिकार मिले और वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। आज की बैठक में मैंने डो, डोनाल्ड ट्रंप से वेनेजुएला में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा और अधिकार सुधार के लिए सहयोग की संभावना पर चर्चा की। यह मुलाकात हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे संघर्ष को समझ रहा है और समर्थन देने के लिए तैयार है। विशेष रूप से उन्होंने यह भी कहा कि वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट केवल आंतरिक प्रयासों से हल नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अमेरिका जैसे बड़े देश का समर्थन आवश्यक है। उन्होंने प्रेस से कहा, हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका हमारी आवाज को वैश्विक स्तर पर सुनेगा और देश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हमारे प्रयासों में मदद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा मैं आपको बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका हमेशा लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध रहा है। वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। आज हमने विस्तार से चर्चा की किस तरह अमेरिका वेनेजुएला में लोकतंत्र सुधार और राजनीतिक स्थिरता के लिए मदद कर सकता है। मेरा मानना है कि दोनों देशों के बीच सहयोग से ये स्थायित्व और सुधार संभव है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के लोगों के समर्थन में दृढ़ है और वे आने वाले समय में मानवीय सहायता और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यह मुलाकात केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, इसमें वेनेजुएला के राजनीतिक सुधार, मानवाधिकारों की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। इसका असर आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा। यह मुलाकात अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संभावित रणनीतिक सुधार की दिशा में पहला कदम है। डोनाल्ड ट्रंप का अनुभव और उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इस बैठक को और महत्वपूर्ण बनाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका वेनेजुएला में लोकतंत्र को समर्थन देने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ सकता है। यह मुलाकात विरोधी नेताओं के लिए सकारात्मक संकेत है और उनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनी जा रही है। यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा का विषय बन गई है। वैश्विक मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक इसे वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल कहा। विपक्षी दलों ने इसका स्वागत किया, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे अमेरिका की संभावित हस्तक्षेप नीति के रूप में देखा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह सहयोग आगे बढ़ता है तो इससे वेनेजुएला में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक सुधार की प्रक्रिया तेज हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि इस मुलाकात के कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहले, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन, विपक्षी नेता की आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। दूसरा, आर्थिक और मानवीय सहायता, अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से वेनेजुएला में आर्थिक और मानवीय सुधार संभव होंगे। राजनीतिक सुधार और स्थिरता, लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अमेरिका से रणनीतिक समर्थन मिलेगा। भविष्य की रणनीति, आने वाले चुनावों और राजनीतिक घटनाक्रम पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात वेनेजुएला की राजनीति में आने वाले समय में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। और इस वीडियो की रील्स काट के इंटरनेट पे डालो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे डालो। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में।